हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात कारण कि पैदा हुए की मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। व्याख्या है, 27वें श्लोक की व्याख्या है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य पैदा होने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं है। कारण कि जिसका जन्म हुआ वह मरेगा और जो मरा है वह जरूर जन्मेगा। तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त हुआ है तो उसका उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 26वें और 27वें श्लोकों में जो बात कही वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो नहीं है, पर अगर तू ऐसा मानता भी है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इन दोनों 26वें और 27वें श्लोक का तात्पर्य यह था कि संसार मात्र की चीजें प्रतिक्षण परिवर्तन होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना है तो मरना हो जाता है और दूसरे रूप को धारण करना यह पैदा होना हो जाता है। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण होती है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा ही रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। रामायण में बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तव लागी, लीन है सी परम भगति बरमांगी। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर का मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं हो सकता। इन 26 और 27 श्लोकों में भगवान ने पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान 28वें श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं, जिसकी व्याख्या है अव्यक्तादीनि भूतानि। मतलब देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्तनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है।
तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था, पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य है वह असत शरीर है और जिसका है पना नित्य है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब भगवान 29वें श्लोक में शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करेंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।